શબ્દ किया तथा शीर मुंज मुंता पिंगला वेश्या कहवे देखो मारो हो मारे जैसे मूर्ख कौन है बालिशा खुद ने देखे से ज्ञान है दूसरा देख लो क्यों बोलो तुम बिहाय दुख भया शोक भजे ज्ञान आत्मा ने पीड़ता ही कष्ट दियो इधर वार्तया सत्य जीवती बने एक दिखे जाए नहीं जरा बड़ी जाए तो सोचा सोनम रोमने के बिना तो शरीर तो मलमूत्र से पूर्ण है वह कह रहा है कि मलमूत्र में रमण करूं तो मारे मायन और कीड़ा मायन का ही फर्क है जनक राज मैं ही एक मारे जैसो घी भी तो कोई है ही बोले तो बचता शरीर यथा ये कामदा धरा काल विद्रुता विष्णु कहना भी कर्म विष्णु मारमाते राजी हुआ कोई कर्म से इनमें जाते सुखा वह क्लेशा त्रिवेद है तो वह पुरुष समृद्धि शीर्षा ग्राम्य संगता प्रजान तम ईश्वर मैं ईश्वर के शरण में जाऊं रावण जीवती रमणे वही पुष्टि करो संसार रूपी भैरो है और ये भैरा रमाए ने श्याप है भैरा में श्याप जीवती भैरो खाई है वो संसार खुदरो भलो खुद नहीं करना काला है काल रूप सर्व श्री संसार ब्राह्मण हुआ से अवधूत ब्राह्मण कहवे वह वेश्या झूठी आशा छोड़ दी सुख से सोई गई परम सुगम कांता सुगम सुस्वाप पिंगला श्रीमद भागवत महापुराणे 12 संहिता देखा अष्टम हरिय नम ब्राह्मण हुआ से अवधूत ब्राह्मण कहवे जो कुछ भी अपनी प्यारी वस्तु है जो कुछ भी संग्रह है वो संग्रह दुख है विद्वान अकिंचन है विशाह पुत्र ये विषय रमाएंगे बालक मारू बालक ने कहीं चिंता ही कोई पुत्र कोई घर की चिंता नहीं कोई पुत्र की चिंता नहीं तो बाल भक्तो परमानंद आप होता आनंद हो ही नहीं है या तो बालक ने और या परमहंस महात्मा ने कुमारी कन्या मारो गुरु है कुमारी कन्या से मैं शिक्षा ली एक बार मेरे घरे कोई मेहमान आया पार्थिव है शंका सोनम महत तो वह मेहमान वास्ते धान कूटे जब चूड़ियां बाजने से मैंने लाज आ रहा है कि एक तो कहीं घर की पोल फूले घर में की कोनी दिखे अभी की तैयारी करे तो दूसरे पार्थिव है सोनम महत दोनों बात हुई एक एक चूड़ी निकाला है जब एक एक जोड़ी ला रही तो आवाज खोली हुई उपदेश मैं उपदेश ले ली कि एक लो भजन कर लो एक लो घना बड़ा भजन करे और दो तो बातचीत है तो कुमारी कंकन की तरह एक लो रहे जिस श्वासों जीता सन आसन जीते और श्वास जीते तो वैराग्य अभ्यास योग वैराग्य जो अभ्यास करे कर्म रेणु धीरे धीरे कर्मारा रेणु नष्ट हुआ सत्यन विध्यन समस्त विधो इंद्र नहीं भेजना अग्नि शांत हो जावे इंद्र अग्नि के शांत हुए तो भजन करो वेजना एक पढ़ाई करनी वजन 2 गानो बजानो वजन 3 जानो वजन 4 खेती करनी में तो 5 और लड़ाई करनी में तो घना सही लड़ाई तो और थोड़ी है इस स्वतंत्रता है तो ऐसी नीति बताओ शास्त्र में कर्म रेणु धीरे धीरे कर्मा का रेणु नष्ट है समझता निंदनम इस निरंतरवाह इस दिन जिन स्पर्श है चाहे प्रभु गुआस है सर्व मारो गुरु सर्व समय शिक्षा दी सर्प जो है प्रभात बना प्रविष्य सुखवेद पढ़ाए गरम है ऊंदरा गरम सुखवेद है पुरुष शुद्ध मेरे वास्ते बड़ा क्या बोलता है कि एक दिन तो ऊंदरो बोलो तो सर्प का एक मायने बढ़ जावे पुरुष शुद्ध मैं जो है शिक्षा ले ली संकृत्य काल कलिया अल्पांत ईश्वर है एक एवं द्वितीय आत्मा धारो खिलाफ है अल्लाह आत्मा भावे ने विद्या से शक्ति शू
सविता सत्पुरुष है, प्रधान पुरुषेश्वर है। राम महाराज राम राम। स्वामी नित्या शक्तिषु सत्वादि पुरुष प्रधान पुरुषेश्वर परावरण परम आस्ते केवल संगीत है। जो भगवान केवल आनंद का स्वरूप है, केवल आत्मानुभावे ने स्वभाया त्रिगुणात्मना सृजंत्यम विश्वतो मुखम तस्मिन् प्रोद्भिदं विश्वम येन संसरते भूमा यन्नाभि हृदय गुरुणा संतत्य वक्त्रता यथा विधित्य भोजस्तां गृहस्थेव महेश्वर मनोदेहि धार्यत सकलं धिया धार्ये स्नेहात् द्वेषात् भयाद् वापि याति तत्स्वरूपतां कीटे पे स्मृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रदेश याति समतां राजन पूर्व वशं थे। तो कह रहा है कि मैं जो है इतना गुरुओं से शिक्षा ली, ऐसा भी शिक्षा होती। मारो शरीर भी मारो गुरु है। जिसमें मैं मतलब शरीर से मैं कहीं शिक्षा ली देव गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर सतम सचार्जकम। ये में इंद्रिया अपने अपनी तरफ से खींच रही है। जीव आप प्रकार खांचा है, नाक आप प्रकार खांचा है, आंख आप प्रकार खांचा है, कान आप प्रकार खांचा है। अब केरो केवड़ो माने पुष्णाति द्वांते सकृत मोरु धन है सदय है सृष्टवास वृक्ष धर्मा उसका स्वीकार कृष्ण प्रतिष्ठित ऋणंती सृष्टवा ज्ञान विधान निर्माण शक्त्या पुरुषम विधान ब्रह्मार्षम मधुमाप देव बहु संभव के जन्मा रे बाद रमाय ने और मनुष्य शरीर मिलियो और ये रमाय ने जो आप रो नहीं कर सके धीरे तो वो कट करी शरीर कहने वास्ते मिलियो ये वास्ते कि अपनो भलो कर देवे પછી લાય લાગ્યા પછી કદ ભેરો ખોદે કદ પાણી આવે કદ લાય બુજાવે તો સંભવાંત ધીરે હે तुम गलु करने दे जा तो कहना है कि मन वैराग हो लोग आत्मनि विचारे मई वेदा मुख संगोनम कृति गुरु ज्ञानम स्वस्तिरम शास्त्र सुपुष्कलम। ये गुरु से स्वस्तिर ज्ञान कोनी है, शिक्षा गुरु को नहीं है कृति पुष्कलम गीते बहुत दर्शवी श्री भगवान वाच है। भगवान बोलिया यदुम सवा मंत्र कबीर थी मंत्रो राज्ञा यथागतम। इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि हमारे मडरा का मडर यदु अवधूत ब्राह्मण का वचन सुनिया सब समुचित हुआ और सम दृष्टि हुआ सब ये संग छोड़ दिया। श्रीमद भागवत महापुराणे 12 महीना में रहता है मेघा सिस्टम दे नवम हरिय नव श्री भगवान वाच है। भगवान बोलिया उद्धव स्वधर्मेश मदाश्रय समाचरेत श्रीनाम ज्ञातनाम गुणेषु तत्व जाने न सौरारो विपर्यम सुप्तेषु विषया लोको ध्यायतो वा मनोरथ नानाद गदा विपरस्तथा वेदात वेद गुणैः प्रवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत परस त्यजेत विद्या मत परः क्वचित। तो नियमाने धारण करे पाठी सदा पदात्मकम दक्षो निर्मोह गुरु शोद्र। गुरु का लक्षण बतावे गुरु कैसो है अमानी है मान देवनाड़ो है लक्षण शुद्ध हृदय भाव तो सूर्य भाव दृढ़ है पक्को है ममता से रहित है चतुर है। चतुर के लिए मैं जगह काम रे वास्ते आयो भी काम ने करे क्या थोड़ी से वाणी निष्फल नहीं जावे ऐसो गुरु है। प्रकाशक गुणान एवं गुणान पर पुरुष ही पुरुष विद्या चिदात्मन आत्म केवल परम यथाक्रम विद्या शक्ति सुखाव है वैषार्थ साथ विशुद्ध बुद्धि गुणोद माया गुण संप्रसूता गुणा संदेय चिदात्म स्वयं से साधन सभी यथाग्नि अतेषां कर्म कर्तॄणां भोक्तॄणां सुख दुःखयो नानात्वमत नित्यत्वं लोकालागमात्मना मन्यसे सर्वभावानां संस्था योत्पत्ति की यथा तत् कृति भेदेन जायते विदिते
एवं सर्वेषां देहिनां देह योगत काला वैगत संति भावा धर्मादेव शक्ति अत्रापि कर्मणां कर्तुर स्वातंत्र्य लक्ष्यते भोक्त सुख दुःखयो कौन वर्त विषु भजे ने सुखम किंचित विद्यते विदुषामति शरीर को सुख तो कोई नहीं बोले यदांतरण परो मूर्ख तो और सुख मान ले क्यों गैर मान मृत्यु भय मृत्युरंत के विषय तुष्टिता है श्रुतम इष्टम कामत्वात् कृषि बच्चा निष्फलम तो यदि धर्म स्वनुष्ठित है निश्चितम स्थानम यथा कचित ईश्वर देवता कि आप धर्म का पालन करे देवता योजन करे तो देवलोक में जाए याज्ञ है देव तत्र भोगान दिव्यान विजार्जिता भोगान दिव्य भोग हो गए अर्जित भोग है पुत्र और विमान आवा मध्य देवीना प्रीति वेद कामक यान किंकरी जाल मालिना वेदात मातम अपनो हाथ पात है कि गोली में गिर जाऊं पुण्य रहे तब तक स्वर्ग में रहे और पुण्य क्षीण बनता ही पांचों मृत्यु लोग ये तावत प्रभुते स्वर्ग यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पद काल चालिते धर्म संस्थान व जितेंद्रिय कामात भूत हृदय स्त्रेणो भूत विनिषित है उसमें लभ्य प्रेत भूतगणा निजन भूतगणा ने पूजे तो वो नरक जावे गत्वा तव कर्माणि तुको दर्गाणि पुनः दहन तई पुनः तमा बसते तत्किम शुभम मर्त्य मरणनाला ने कोई सुख कोनी बहुत भयंकर पे जीवना भगवान कहवे ब्रह्मा जी मारा डरे ब्रह्मा जी छोटा कोनी है परार दूसर गुणा संयुक्त कर्माणि गुणतो रुचते गुणान ये वस्तु गुण संयुक्त भुक्ते कर्म फलांजटम यावत सा गुण वैषम्यम तावत नाना तो माप बने जब तक विषमता है तब तक वह कोनी तो भयम सुजार पिता और बंधन छूटे कोनी निर्मुक्त कोनी भाई तब सुचार पिता कालात्मा गमो लोक है स्वभाव धर्म एवच इति मां बहुधा प्राहुर उड़ी व्यक्ति करे सती उद्धव हुआ से उद्धव जी पूछे गुणेश वर्तमान अभी गुणा में है तो भी गुणा से अलग किया है बोलते वागत विभो कदम वर्ते हरे केरवा ध्यायत लक्षण ही कई लक्षण है किम भुजितो विशेष सयासी यातिवा एतजुत में भूई प्रश्न प्रश्न वेदांत वर नित्य मुक्तो नित्य बुद्ध एक वेद में भ्रम माने भ्रम है कि बुद्ध मुक्त कहीं है श्रीमद् भागवत महापुराणे 12 महिषान संहिता है वेगा स्कंदे भगवत शुरुआत है प्रश्न हरिय नमः सुखदेव भगवान सुनावे राजन बुद्ध बुद्ध भगवान सुनावे उद्धव ने वस्तुतः है मैं मोक्ष बंधन हमारे बंधन मोक्ष बने शोकमो सुखम दुखम दया प्रतिष्ठ माया स्वप्न यथा स्वप्न आत्म स्वप्न वास्तविक होने विद्या विद्या मम तनु विद्युत शरीर विद्या और अविद्या हमारा ही शरीर है मोक्ष बंध करिए आद्य अविद्या तो बंधन है और विद्या मोक्ष है माया निर्भेद एक उमाशंश जो विषय महावत मारो अंश एक बंधुषा विद्या अविद्या से तथेतर अदबद्ध मुक्त विलक्षण बदानते बंधन और मुक्त रो विलक्षणता रो कहीं है बताओ वीर विरुद्ध धर्म लोग साथ एक धर्म में है और विरुद्ध धर्म है तो सुपर्णा वैतव सदृशौ शकाय यदृशी हेतु कृतनीरोच वृक्ष एकस्तयो खादती पिपलान मन्यो निर्लोद बलेन गोयान एक ही रोकड़ा पर दो पंखी बैठा एक तो स्वादिष्ट फल खावे और एक भूख से मर गई एक ने ज्ञान हुआ एक ने पड़े आत्मा मन्यम से सवेद विद्वान पुराद है नित्य मुक्तो विद्या मनुष्य नित्य मुक्त विद्या विद्या है वैसे विद्वान स्वप्ना स्वप्ना से जाग जावे गुणेश हम पुराण पुरियान न विद्वान श्रेष्ठ क्रिय है देवाधीन शरीर गुण भाग्यान कर्मणा वर्तमान उस करता हम इसकी बच्चे थे मैं करूं ये भाव बुद्ध है एवं विरुद्ध सैन्य आसनातन वज्जन दर्शन ग्रहण भोजन श्रवणादि विद्वान तत्र तत्रादेन गुणा प्रकृति स्वामी पे संसक्तो यथागम सरिता निलय वेषार्जयासन सिद्धयासन संशय प्रतिबुद्धि व स्वतो नानात्वा ध्वनिवर्तते ईश्वर वृत्त संकल्प जकारा संकल्प नष्ट होगा 14 ही खाऊं मैं खाऊं कौन करे उन्होंने दिया वो वृत्तियां से मुक्त हो शरीर धारण करते हुए भी मुक्त है
ईशाद्रनिषितेयेन यदृच्छया हर्षेतुवाद गुजरा न यत्रेते बुधः न स्त्रीष्ण वेदी न तो कोई स्तुति है न कोई निंदा है कहते कहीं पढ़ियो है तो पढ़ियो जो तो पढ़ियो है तो निंदा स्तुति दोनों कुछ नहीं है साधु साधु वाह तो गुण दोषाभ्याम निंदा शयन कोनी है और वाह शयन हो गया तो ही पढ़े संत मुनि न कुर्विन वदे किंचन यवाए साधु साधु वाह आत्मा राव में रहा विद्या जड़ मुनि जड़ के समान भीषण करे न निष्णात परे शब्द ब्रह्म रो जानकार है और यदि प्रबल को जानकार नहीं है तो निष्फल है काम तो वसदिन च भार्याम तपस प्रजान जय वितम तत्कृतमवाचम हेनम मया दुख दुख हेना मया ये श्याम न में पावन मम कर्म सुबह प्राणी निरोधमश्य लीलावतारे निष्पित जन्म वाश्याद उत्पन्याम धीर एवं जिज्ञासा पोये नाना तो ब्रह्मात्मनि युजम मनो मये प्रसरव मन मारे अर्पण कर दे मही सर्वाणी कर्माणी निरपेक्ष समाचार कथा शृणवन मारी कथा सुनने में श्रद्धा रखे सुभद्रा लोक पावनी जो संसार में पवित्र करे तुम कर्म जन्म साधे मारा जन्म कर्म गावे पदरते धर्म का मारता नाचरण मत पाश्रय मारो आश्रय ग्रहण करे निष्ठराम भक्ति निष्ठल भक्ति प्राप्त है वही उद्धव सनातन है छे वही मैं दर्शितम संत रंसा विनते पदम उद्धव जी पूछे बहुत सा प्रश्न तो श्लोक भगवान ऋषि सत्विरात्मता पुरुषाध्यक्ष आप पुरुष अध्यक्ष हो आप लोग अध्यक्ष हो ये परम व्योम पुरुष परम आप अवतारी हो श्री भगवान वाच भगवान बोले उद्धव सर्वदेही नाम समय सर्वोपकारक है जो सबको उपकार करे और जो सत्य रो सार लवे तो विदुष जो पवित्र है विद भूख शांत है थोड़ा भोजन करे इच्छा रहित है बच्चनों तो इस तरह बच्चनों भारी शरण जो है जो अभी अमानी यार मान दे उन्नाड़ो है तो मैत्र कारण के कवि ही आगे गुणा दोषान और मया दिशान भी शोकान धर्मान संधि जय सर्वान माम भजे सब धर्मान छोड़कर मारी शरण आई गई वो श्रेष्ठ ज्ञाता ज्ञाता ये वही माम यावन यक्षाद यादृश है अनिल भावे ने तेवे भक्त तमाम होता अनिल भाव हमारा जो भजन करे वह भक्ता में सर्वश्रेष्ठ है मल्लिंग बद भक्त जन दर्शन स्पर्शार्चनम परिचर्या स्तुति प्रभु गुण कर्मानु कीर्तनम परिचर्या स्तुति प्रभु गुण कर्मानु कीर्तनम पद कथा समय श्रद्धा मधुर ज्ञान बुद्ध मारो ध्यान करे हमारी कथा सुने अब वर्णम दाक्षिणाथ निवेदनम सर्व लाभों पर सब लाभ जो है मारे निवेदन कर दे बम परवानुबोधन मारा पर्व मनावे मारे जन्म कर्मानु कथन करे मारा घर में उत्सव करे ये उत्सव है बलिविदान सर्ववार्षिक पर्वशु वैदिक तांत्रिक दीक्षा मदी व्रत धारणम श्रद्धा स्वतः मारे वास्ते मंदिर बनावे मारे वास्ते बगीचा लगावे और मंदिर मारा घर ने सुंदर रखे शेख मंडल वर्तन ही मजम दास नदी माया मारा घर में दास के समान सेवा करे वदन बिल्कुल दिशा पर कीर्तनम दीपा मारे वास्ते दीपक निवेदन करे दिशा निवेदितम कृष्ण प्रभु के इच्छा से प्रेम इष्ट वस्तु हमारे निवेदन कर दे उदाहरण क्या कल्पते ऐसा निवेदन करने से अनंत हो जावे सूर्य के ब्राह्मणों गावे वैष्णव कम मरुजलम भूरा सर्व भूतानी भद्र पूजा पदानी में हमारी पूजा स्थान है सूर्य अग्नि ब्राह्मण गाया वैष्णव आकाश वायु जल पृथ्वी और आत्मा विद्यात्रया अग्नि में हवन करे तो ब्राह्मणों को अति सत्कार करे गाय ने चारों नाके वैष्णव बंधु को सत्कार यानी आकाश को ध्यान तो पुरुष करते ही संडिले मंत्र हृदय भोगेर आत्मा महात्मनि क्षेत्रीय सर्वभूतेषु समतन यजेतमा इसे मद रूपम शंख चक्र गदाम भुजी हमारा जो सुंदर रूप है जगह में शंख चक्र गदा पद्म है समाहित है युक्त चतुर्भुजम शांतम जो चार भुजा को है शांत है अर्चे समाहित ऐसा स्वरूप की अर्चना करेगा इष्टापूर्ति महामेवम जो ये समाहित है लभते वही सदभक्ति तो सदभक्ति प्राप्त है मधुस्मृति साधु सेवया साधु पुरुषों को सेवन करने से प्रायण भक्ति योग विरोध है सत्संग बिना भक्ति योग की प्राप्ति होनी है विदिते शरीरं ब्रह्म प्रायण सदामहम अद ब्रह्म गुह्यम श्रुतो यदुनंदन परम गुह्यम
परम जो गुप्त है सुनावे वृक्षा में तुम में भेदे है शिव सका क्योंकि मारा भक्त हो सका। श्रीमद् भागवत महापुराणे 12 संहिता है एकादश स्कंद एकादश ये नंबर। श्री भगवान वाच भगवान बोलिया माम सांख्यो न सांख्यम धर्म एवं च न दक्षिणा तीर्था नियमायम गणाई है व्रत है यज्ञ है तीर्थ है नियम है यम है सबसे बढ़कर सत्संग है सर्वमय सत्संग है। सत्संग दैत्या यातु खाना मृगा खगा गंगा प्रसो नागा सीता साड़ी भूय कहा विद्याधरा मनुष्यु वैश्या शूद्रा श्रीवंतजा वैश्य चांडाल हगड़ाई पवित्र वे सत्संग से तस्मिन तस्मिन युगे लगे तो मत पदम प्राप्त स्पष्ट काया द्वार यही जो है प्राप्त कर ली प्राप्ति मारी। वृषपर्वा बलिर मानो महेश विभीषण है बलि है बाण है वृषपर्वा है सुग्रीव है हनुमान है गीधराज है पतन व्याध है पूजा ब्रज की गोपियां हैं ये पत्नियां हैं ते नादीत श्रुति गणा वेद पढ़ना बढ़िया मैं तपस्या बनी तब जोड़ी बस सत्संगान मानु पागता सत्संग है हमारी प्राप्ति कर ले ये ने मूर्तियो नागा सिद्धा मायु रंजसा ये युगे संख्य ने दान व्रत तपोत भरी स्वाध्याय संन्यासी प्राप्ति यजमानों की। अब वो सत्संग का ही है केवल भाव का ही है रामेण शारदम मधुरम प्रणीत स्वफलिकना मधुरक्त चित्ता विगाढ़ भाव नमे वियोग सुखाय। इस समय बलराम के साथ रामायण में मथुरा गयो गोपिया ने 3 लोग सोना दिखे वाने कोई सुख दिखो ही कोनी हीरो नाम है केवल भाव कबा अपने समय नीता भय वृंदावन गोचर और समय वही है सेकंड में ही है मिनट में ही है घंटा में ही है क्षणार्थ बता आधा सेकंड समय समय हीरो नाम है सत्संग उधर आशा बिना माया कल्प कल्प समाप्त ताला विदम दिया सतेदम मया यथा समाधु मुनियों के तोये नद्य प्रवेशा नाम पद कामा रमणम जारुम स्वरूप विदोबला ब्रह्मा परमम प्राप्त सत्संगा छत सत्संग से हजारों मारी प्राप्ति कर ली। आत्मा मारी शरण आ जाओ सर्वदेही सर्वात्म भावे ने भयाशाय कुतो भय जट कोई भय कोई उद्धव वास है उद्धव जी पूछे भगवान तब योगेश्वरेश्वर आप वचन सुनने पर शंका हो न निवर्ते आत्मा से भ्रमित में मन मन भटका श्री भगवान वास है भगवान बोलिया से श्री प्रसूति प्राण गुहाम प्रविष्ट मनोभयम सुख सुख रूपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण सविष्ट यथा रले तमाम बले नागमान अनुप्रजा तो अविषय समिध्यते तथैव में व्यक्ति नियमी वाणी एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो प्राण ग्रहणो स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञान मताभिमान सूत्रम ब्रज सत तमो विकार अयमे योनि एको वैशा साध्य विश्व शक्ति बहुदैव भाति बीजानि योनिम प्रतिपद्य अद्भुतम यस्मल यदम प्रोत वशेष मोदम पटु तथा तंतु वितान संस्था है पटो संसार करू पुराण और संसार रूपी रूपड़ो है उस पर प्रसूत है सत्व स्त्रीनाल पंच प्रसूति तक्षेक्षा को पूर्ण निर्णय इससे पूर्वम प्रविष्ट है अदंत एवं परमश गृद्रा निवासा एवं बहुत विजय वेदम अंश रूप से रामायण ज्ञान करनो है हंस जो है पानी ने तो छोड़ दे वह दूध नहीं पी जाओ उस गुरुपासना से एक भक्ति से विद्या धीरे प्रमत समस्याश्रम मौन काट श्रीमद भागवत महापुराणे 12 एकादश स्कंद द्वादश श्री भगवान वाच भगवान बोलिया सब तरह जोड़ता मैं बुद्धि गुण है हमारा बोली ही उसोपद भक्ति लक्षण है तम धरो प्रवर्तते नमस्तवो अन्यासोत्तम आशु दशति तन्मूलो आगमोप प्रजादेश काले कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारो दशते गुण हेतु गुणा हेतुआनो बने पहले तो शास्त्र है पच जड़ है प्रजा है देश है काल है कर्म है जन्म है ध्यान है मंत्र है संस्कार है प्रचक्षते तामसम यत्तत् राजसम तदुपेक्षितम साधगण सेव्यते पुमान सद्गुरुदे सत्वगुण बढ़ाना है तो सत को सेवन करें जगह गुण बढ़ाना है बस मेरे सेवन करो
सतो ज्ञानम यावत स्मृति अपोहनम दद्वनम। पांसरा वन में अग्नि लागे, वन जल जावे, जल बते शांत हो जावे, बट कोई बुझाव थोड़ा ही जावे। तो हम जैसा भी है उद्धव हुआ से उद्धव जी पूछे भगवान विषय भोगने से दुख पावे, फिर ही छोटे को नहीं पद्मा प्रदान तत्कर्म शोकराजवत, कुत्ता के समान, गधा के समान, बकरा के समान। श्री भगवान वाज भगवान कहे अन्यथा बुद्धि अहम मैं अन्यता बुद्धि है प्रपति जता हृदय उस जो घोरम तो विकार का मन मंद्रमान विकार है। मन संकल्प विकल्प करे, नहीं गाँव वही गाँव करे, विकल्प कह पता काम गुण ध्याना दुर्मति काम वश गए, मन कामना के वश में है, विचिंत है इंद्रिया वश में बोली करी तो संपन्न जो वेग विमोहित है, रजोगुण जो वेग है विद्वान शुद्धि पुनः अतंत्र तो बड़ो इंजन दूरदर्शी न सज्जते अपरंतु युजित बड़ो मयर पर चने ही धीरे धीरे मन मारे अर्पण कर दे। वो मन अर्पण किया है यथा कालम जित श्वासो जितात्मन, श्वास जीत लेवे, इंद्रिया जीत लेवे, प्रकादि भी मन आकृष्य समझता था। उद्धव हुआ से उद्धव जी बोलिया भगवान आप संकादि ने जो बतायो योग विचती वेदी तुम वो सुनाओ। श्री भगवान वास भगवान सुनावे मान सारा संकाद है, संकाद मारा मानस अप्रचु पित्रम सूक्ष्म एकांतरी योग री गति पूछ एकांत गति संकाद चेतो से प्रभो सर्वज्ञ संत्यागो तीर्थो। श्री भगवान वाच भगवान बोलिया एवं कृष्ण महादेव स्वयं भूत भावन ध्याय माने प्रश्न बीजम गर्भधीर क्षय माम चिंतित देव प्रश्न बात तीर्थया तशा हंस रूप शब्द ज्ञान करायो ब्रह्मा जी ने आगे करके तदा ब्रह्मा जी प्रश्न उत्तर नहीं देते ब्रज कृपा बाला वंदन क्रमण पत्र चुको भवानी की आप पूछोगे आप कौन अत्यंत सर्वे पूर्वे जिज्ञासी सदा निबोधमय वह तुम आत्मन प्रश्न इत्र कथम घटे तो वो विप्रा भक्तुरमा के आश्रय पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु वस्तुतः को भवानी ग्रह प्रश्नो वाचार आप कौन हो और प्रश्न तो वाणी को अनर्थ है मत्सा मनसा दृष्टिया नृपेन्द्रि अमेवन मतोनिधि उद्यत मंजसा चेतो गुणा प्रजा देवदेव उभयं गुणा चेतो मदात्मन गुणेषु चा विशिष्टम अभीक्षण गुण सेवया गुणाश्चित प्रभव मद्रूप उभयं त्यजेत। जागृत स्वप्न सुषुप्त च गुण तो बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति है जागरणो स्वप्नो और घोर नहीं जीव ये न्यारो है निश्चित बंधो आत्मा गुण वृत्ति जो चौथी अवस्था माइंड है। मई तुरी जगह तुरी अवस्था कह अहंकार कृतम बंद महात्मनोर्थ विद्वान संसार सजान विद्वान तुरी अवस्था माने संसार की चिंता छोड़ दे यावन नानादि पुरुष अन्न निवर्ते युक्ति भी जागृति स्वप्न जागरण यथा असत्वाद तो निशाम भावानां तत्कृता विधा कपियो हेतुश्चाशे वृषा स्वप्न कृषो यथा जो जागृत वैरोक्षण कर्मोत्थान घूमते समस्त करे तत्सदृक्षान स्वप्न सुषुप्त प्रसंगते से एकम स्मृत होल्या द्रुगुण सपनों का ही है आदि जागरण और आदि नींद विश्वते गुरुत्व और नींद में सपनों को नहीं आया संचित आर्थ अनुमान शिक्षण अनाशना संशयाधिम ब्रह्मेदम मनुष्य विलासा कृष्ण निरस्त मदात चक्रम विज्ञान विवाद माया स्वप्न स्त्रीधा गुण विचित्र विकल्प कृष्ण तथा प्रतिनिवृत्त निवृत्त कृष्ण तूषणी शुक्र अनुभव करें संस्कृते बुद्ध्या जक्तम भ्रमायन भवेत् स्मृतिराधिकातात् देहं च नश्वर मनुस्थित मुच्यतं वा सिद्धा न पश्यति यतो जगत् स्वरूपं वेदं परिकृतं बुद्धिरा मदान्त परिकृतं देववशते खलु कर्म यावत् स्वारंभं प्रतिसमीक्षत एव शासनं तम सप्रपंच मदिरूढ़ समाधि योग शापं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु
वेदितं वो विप्रा गुरुं गतशांति योगयों नारित गतम यज्ञं विश्व धर्म विवक्षया हेम योगेश सांख्येश तेजसः परायणं श्रेष्ठा श्री तीर्थमश्य च मां भजन्ति गुणां सर्व निर्गुणं निरपेक्षकम् और भजन करे अपेक्षा रहित होकर गुणा ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತ ಮುನಿಯ संकाद सनकादि मुनि हाँ जगह शंका में मिटाए भगवान के भक्त्या बढ़िया भक्त्या के संस्तवै पूजित भी हो गए संस्था परमर्श भी प्रत्यय स्वतम धाम प्रसिद्ध परमेश्वर ब्रह्मा जी को देखता देखता में अंतर ध्यान हो श्रीमद भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंद त्रयोदश श्री कृष्णचंद्र भगवान आपका कथा हमको योगदान हुए तो आपने भी सुना दो भागवत कथा मारो डूबे बाबू प्रभु चंद्र सब एक ही मैया है। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री दरिया महाराज की जय हो। श्री किशनदास जी महाराज की जय हो। श्री सुखरामदास जी महाराज की जय हो। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। अनंत अनंत कोट संत महापुरुषां की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सारी राम सभा ने राम जी रहो। राम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नमो राम परब्रह्म जी सदगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान। दरिया सदगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात सर्वना शब्द सुनाई के मस्त दीना हाथ। सदगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दया कृपा कर चरणों में लिया बेटिया। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक कारण करना वरनाय भगत वांछा कल्प तरु दीन बंधु करुणा सागर परमात्मा की जब श्रीमद अनुपम कृपा होती है तो मानव जीवन के मां सत्संग श्रवण मनन चिंतन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। व्यास गादी पर आसीन है परम श्रद्धेय परम आदरणीय पंडित जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन करते हुए भागवत रूप में भगवान नंद नंदन श्री करुणा वरणाली कृष्ण भगवान विराजमान उनको हम सब भक्तों की ओर से
कोटि कोटि वंदन करते हुए पंडित जी महाराज आपने भागवत कथा को रसास्वादन करा रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, अनंत जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब जाकर भागवत की सत्कर्ताएं सुनने को मिलती है। ये सब परम सत्संग मिलता है। और जिस घर में, जिस कुल में, जिस गोत्र में ऐसा कोई भगत का प्रादुर्भाव होता है, उनका प्रागट्य होता है, तब ऐसी इच्छाएं, शुभ इच्छाएं उत्पन्न होती है हृदय के मां श्रद्धा के रूप में, प्रकट होती है हृदय में कि हम लोग भागवत कथा करा रहे हैं। जिससे भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो कि भूतकाल में जो जीव चले गए हैं, आपने सुनी होगी पंडित जी के द्वारा, वो ऐसा प्रेतात्मा बन गया जिसको भागवत मुक्ति प्रदान करती है। राजा परीक्षित सार्वभौम चक्रवर्ती है, छोटा सा अपराध बन गया ऋषि का, और ऋषि श्राप दे दिया कि आज उस 7वें दिन जिस सर्प को एक संत के गले में पहनाया है मरे हुए को, कोई आज उस 7वें दिन सजीव रूप से आपको डसेगा, आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। श्राप की बात सुनी तो हम लोग तो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लेकिन परीक्षित जी होश में आई कि हाँ, ऋषि का हमने दोष किया, बहुत बड़ा अपराध किया मैंने, इसीलिए उचित तो यही था कि उसी क्षण मेरे को श्राप देकर लकड़ी की भांति, जैसे अग्नि धू धू कर अग्नि को जलाकर भस्मीभूत कर देती है, अग्नि जलाकर लकड़ी को काट को, इसी तरह श्राप के द्वारा मेरे को उसी समय रात की देरी कर देवा। इतना बड़ा मैं अपराधी था, लेकिन जिसकी दया की मूर्ति होती है महात्मा लोग, 7 दिन का मेरे को अवसर दिया, दिन दिया, समय दिए मेरे को, मेरा कल्याण करने के लिए, मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए। इसीलिए वो महात्मा, वो परीक्षित महाराज खुश हो गए। तो बहुत बड़ा अपराधी, इतना छोटी सजा दी है मेरे को, 7 दिन की समय दिए कि राजन आप अपनी मृत्यु को सुधारो। घबराए नहीं, होश में आए, जन्मे जब राज्य अभिषेक दे करके, राज्य राज सौंप करके, सबसे अपने सचिव मंत्रियों से आज्ञा लेकर के महाराज सारे राजकाज को एक क्षण में छोड़कर, सारा बंधनों को काट करके महाराज निकल पड़े भगवान की तरफ। हम लोग भगवान की तरफ चलते हैं तब अच्छे संत अपने आप मिल जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, प्रातः सुमरणीय परम आदरणीय स्वामी रामसूरदास जी महाराज फरमाया करते थे, अभी भी पुस्तकों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, अभी वर्तमान में भी वो सत्संग का संचार जनमानस तक पहुंचाने का उनका अभी भी अथक प्रयास चल रहा है। वो कहा करते हैं कि संसार के माने ज्ञान दुर्लभ नहीं है, जिज्ञासु दुर्लभ है। अब आज के समय के मायने शिष्य गुरु दुर्लभ नहीं है, महापुरुष दुर्लभ नहीं है, सब शिष्य दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान को पाने वाला भगत दुर्लभ है। आज आप सोचिए, आज स्तंभ भी है, खंभा भी है। आपने कथा सुनी होगी भागवत में कि प्रहलाद जी महाराज ने काम पड़ा तो एक संगन स्तंभ से भगवान ने निकाल दिया कि भगवान उस खंभे में भी है, ऐसा कह दिया। छोटा सा बालक निडर होकर के, निर्भय होकर के, क्यों? तो उन्हें भागवत सत्संग किया था। इस आधार पर सत्य को शरणों लेकर के निडर होकर के कहता, पिताजी खड़क उठाए, उससे भयभीत नहीं हुआ है, तपाइए उस खंबे के मान भगवान है। भगवान है कि बोले है महाराज, और उन्होंने उस स्तंभ के ऊपर प्रहार किया गधे का, बहुत वज्र प्रहार किया तो मानो भगवान। अब आपने सुनी होगी बाल लीला, कृष्ण भगवान जेल के मान मथुरा में प्रकट हुए हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए हैं। कपिल भगवान महाराज करदम और देवती के यहाँ प्रकट होते हैं, आदि आदि। लेकिन प्रहलाद जी की, ठाकुर जी के, नरसिंह भगवान के न कोई माँ है न कोई बाप है, सबसे ऊंचे उठे हुए हैं, खंबा से निकाल दिए हुए। ये होता है भागवत चर्चा सुनी हुई, सत्संग किए हुए महापुरुष की सेनाएं। ये ज्ञाना होता है प्रहलाद जी महाराज, भयभीत नहीं हुए हो। परीक्षित जी मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। भय इतना ही लगा कि इतनी छोटी समय के मायने मेरी मृत्यु मंगलमय कैसे है।
आज हम लोगों को वर्तमान में आय की डबना हो रही है, भूल ये हो रही है जिस मृत्यु को सुधारना चाहिए। मृत्यु का निवारण अशक्य है, मृत्यु टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु केवल सुधारा जा सकता है। वो काम चलता रहता है, कोई बात नहीं। टालने के बजाय हम सुधारने के बजाय टालने की कोशिश में लगे रहे कि महाराज हम सुखी रहे, निरोग रहे, भूल हो जाती है हमारी लोग। तो परीक्षित जी महाराज केवल ऐसा प्रयत्न अनुष्ठान नहीं बैठा है कि ऐसा कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, कोई ऐसा कोई व्रत है, कोई नियम है, धर्म है जिससे हम बच जाए, हमारा मृत्यु टल जाए। नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके महाराज गंगा के किनारे चल पड़े, पवित्र स्थान को चुन करके बैठ गए। 28,000 ऋषि बिना निमंत्रण के आकर परीक्षित जी की महाराज की चर्चा सुन करके सभा जुड़ गई। महाराज 28,000 ऋषि किसने कह बताओ? एक ऋषि जिस गांव, जिस महाराज क्षेत्र में, जिस प्रांत में हो तो भी उद्धार कर देते हैं। सारा विश्व का कल्याण करने वाले की क्षमता महापुरुषों में होती है। लेकिन 88,000 ऋषि सभा जुड़ गई। राजा आज राजा नहीं, राजऋषि बन गए हैं, त्यागी महात्मा बन गए हैं और अनशन का व्रत ले लिया है और मुक्ति की यातना सत्संग की महाराज जिज्ञासा लेकर के गंगा किनारे बैठे। बड़े बड़े ऋषि आ गए, सभा जुड़ गई। 50,000 ऋषियों की सभा जुड़ी हुई है और महाराज परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि मृत्यु सन प्राणी का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या करना चाहिए। जिसकी मृत्यु इतनी नजदीक आ गई है, मृत्यु ग्रस्त प्राणी है, उसका कर्तव्य क्या करे इतने समय का? कोई नहीं बोलेगा। क्यों? जिसका कल्याण जिसके द्वारा होना है, जहां होना है, जिस तरीके से होना है, वो पहले से निर्धारित किया हुआ है। सब बैठे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। इतने में देखते सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की किशोर अवस्था, घुंघराले केस, जिसके एक मेघला नहीं है गर्दन, उसके गोविंद कहां से आएगा? महाराज ब्रह्माकार मूर्ति, ज्ञाना अवतार, बड़ी बड़ी आंखों से प्रेम की वर्षा, भक्ति की बौछार बरस रही है। आदम के सभा, शेषा सारी सभा खड़ी हो गई। आगतम महाराज, आपका स्वागत। परीक्षित जी महाराज को मरण सन प्राणी का कर्तव्य क्या, ये तो प्रश्न छूट गया। एक नया प्रश्न पैदा हुआ कि महाराज आप वृद्ध अवस्था वाले बैठे हैं, वेद व्यास से वेदा का व्यास करने वाला नारायण का अवतार बैठे हैं, जहाँ उनका पिता पाराशर ऋषि बैठे हैं। अरे 3 पीढ़ियां जिसकी बैठी है ऋषि के रूप में, फिर एक छोटी सी अवस्था का कुमार अवस्था का ये ऋषि है यार, उठ कर खड़े क्यों हुए? क्या बात है कि महाराज यहाँ आवगत स्वागत अवस्था का नहीं किया जा रहा है। हम आयु वृद्ध है लेकिन ज्ञान वृद्ध नहीं है, हम लोग भक्ति व्रत नहीं है, इसलिए ज्ञान और भक्ति में महाराज जुड़े हुए झूले हुए महात्मा आए हैं। वो लोग कल्याण अवतार लेकर के वो भगवान का साक्षात अवतार श्रद्धेव मुनि पढ़ा रहे हैं। इसलिए उसी ज्ञान का हम स्वागत कर रहे हैं, उन भक्ति का हम स्वागत कर रहे हैं, त्याग मूर्ति का स्वागत कर रहे हैं। कोई अवस्था को लेकर, कोई वर्ण आश्रम को लेकर, महाराज हम जाति कुल आदि को लेकर, कोई विशेषता लेकर नहीं चल रहे हैं। हम ऋषि है, लोग महात्मा लोग हैं। आहो क्या ज्ञान हो गया सुखदेव जी का। महाराज परीक्षित जी तो उसी समय निश्चिंत हो गया। अभी तो भगवान पढ़ा रहे हैं, ये भगवत के रूप में उनकी पूजा की, आसन पर बिठाया और महाराज कथा के शुरू की। महाराज सुखदेव से कहते हैं, राजा मैं मर जाऊंगा, तुम सोचिए कि क्या पहले तू नहीं था या मैं नहीं था, ऋषि लोग नहीं थे, ये लोग नहीं था, परलोक नहीं था, कौन नहीं थे? सोचिए आप। फिर अभी नहीं है, आगे नहीं रहेगा क्या? उस सबको छोड़ करके ये सोच के भगवान पहले भी था, अभी है, आगे रहेंगे। भगवान त्रिकालवाद है, भगवान को कुछ कालवादित नहीं करता है, उसी को एक तरफ सदा रहने वाले को भगवान कहते हैं। ऐसो है सुंदर सदार, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं ऐसो प्रवृत्त देखे ऐसो दर्शे नाय। परंतु कब प्रतीत होता है वो परमात्मा, व्यापक परमात्मा? अभी सुना होगा नहीं, अभी प्रश्न चल रहा था स्वरूपों के द्वारा। सनकादि ऋषि एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ऋषि संप्रदाय है, और अपने पिताजी ब्रह्मा जी के सामने आए हैं
और इतना सरल इतना ऊंची कोटि का प्रश्न रखा कि पिताजी ये चित्त है ना विषयों के मायने प्रविष्ट हो गए, विषय चित्त के मायने प्रविष्ट हो गए, मन और चित्त और विषय घुल करके एक हो गए। ऐसे स्थिति के मायने उसको अलग कैसे किया जाए, ये प्रश्न रखा था। आप सोचिए भागवत के मायने सबसे उत्कृष्ट ये प्रश्न है शंकर। ब्रह्मा जी सुने तो उस ब्रह्म वेदी प्रश्न का तोड़ नहीं जान सके। क्यों नहीं जान सके? ब्रह्म पद कोई छोटा पद नहीं, अभी आप सुना होगा पंडित जी से, लेकिन वो इस संसार व्यवहारिक के कार्य के पास लगन थे, इसीलिए जल्दी से प्रश्न में उत्तर नहीं दे पाए। पुत्रों को पिता उत्तर नहीं देवे तो ये बड़ी लज्जा की बात होती है शास्त्रों में। तो उन्होंने क्या किया, मन से भगवान से प्रार्थना की कि सर्वव्यापक ये करुणा ब्रह्मांडे, हे दया के सागर दीन बंधु, ये करुणा अवतार, हे भगवान मैं आपकी शरण। इतने में भगवान ब्रह्मा जी के वाहन के रूप में उसको रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोलो हंस भगवान की। हंस भगवान के रूप में प्रकट हुए तो सबकी नजर उस हंस के ऊपर जा गई, सनकादि ऋषि जी और ब्रह्मा जी। सनकादि ऋषि ने पूछा महाराज आप कौन है? अब आप सोचिए, देखो मन के ब्रह्मा जी के वचन की परंपरा की रक्षा हो जाए, वेदों की रक्षा हो जाए, उनके पद की रक्षा हो जाए, उनकी स्थिति की रक्षा हो जाए, वो सनकादि ऋषि जाके आपका मन में संदेह नहीं हुए कि पिताजी को कुछ आता है नहीं आता है, सबका हो जाता है संदेह। ये होना तो ये चाहिए, सत्संग करने वाले के ऐसी संदेह नहीं होता है। वो सोचता है कि आज प्रश्न नहीं है तो कोई उत्तर नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथी से सुई नहीं उठी तो उसका मतलब थोड़ा ही हाथी बना घट गया, वो तो जहां से निकल गया तो बड़ा पेड़ा को उड़ेलते निकलते हैं, हमारा डाला का डाला तोड़ते निकलते हैं, सुई नहीं उठी तो हाथी बना कम नहीं हो जाता है। लेकिन ये सूक्ष्म दृष्टि ऊंची भाव की वृत्तियां तो सत्संग रात दिन करते उनको प्राप्त होती। लेकिन हम तो संदेह के शिकारी है, बार बार संशय से ग्रसित हो जाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि हंस रूप उत्तर दूंगा तब सनकादि ऋषि की श्रद्धा ब्रह्मा जी के प्रति और बढ़ जाएगी। ये पिताजी ने ये प्रश्न पूछा, बात है कि पिताजी ऐसे प्रश्न को उत्तर देते उसको तो कहना ही क्या है, लेकिन उनके ऊपर बैठ गए वो हंस के हमारे से जटिल प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो पिताजी के लिए तो बात कौन सी बड़ी बात है, अरे उनके एक वाहन है, बैठने की जगह है, वो बोल जाती है, वो उत्तर देते थे। तो उनने पूछा आप कौन है? उन्होंने पूछा आप कौन सी दृष्टिकोण से कह रहे हो कि आप कौन है? शारीरिक को लेकर पूछते हो तो पच भौतिक शरीर आपका है, मेरा भी है, उसमें तो कोई भेद भिन्नता नहीं है। आत्म दृष्टि से पूछते हो तो महाराज ये प्रश्न ही नहीं बनता। आप पूछ लीजिएगा पंडित जी से, वो उनका मैं पढ़ाई कर एकादशी सेकंड की कथा करती रहती हूँ, पढ़ाई कर छोटी मोटी बात भगवान की कृपा से उन्हें धर्म सम्राट आपा के वहां जगा के भजनानंदी महापुरुष आचार्य की परंपरा से थोड़ी बहुत याद रह जाती। मैं आप सोचोला कि जब प्रवेश करी मैं आपके कथा मंडप में तो माता बहना बधावा करने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी थी। मैंने एक सिद्धांत अपने हैं कि जहाँ आचार्यों की परंपरा होती है, हमारे को बादरा की विंदरिया कर दे तो अच्छे कौन लगे जाएगा, तो हम लोग तो ऐसे ही हैं। परंतु ये आचार्यों की परंपरा है भाई, उससे कोई छोटा गड़बड़ नहीं जाता है। ये तो आपकी सिद्धांत मैंने कहा आचार भागवत की कर दीजिए जिसमें हम सब आ जाए। जड़ में जो पानी डालता है पेड़ के अंदर, तो सबसे पहले ऊपर की कोंपली भारी होती है, उसके ऊपर नई नई कंपल आती है। तो पानी कहाँ डाला? जड़ में। फूर्ति कहाँ है? नई नई कोंपली कोमल कहाँ आती है? सबसे ऊपर। हम भगवान से जुड़े हुए हैं तब तो हमारा हो जाएगा। भगवान अलग है, आप मेरा बदावना करोगे तो नहीं तो मेरे को लाभ है, मैं आपको। भाई बहनों, पूजा के लायक तो सर्वथा भगवान होते हैं कि ईश्वर कोटि के कोई संत होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, जिससे वो जहाँ निकलते हैं वहाँ वो हरियाली छा जाती है। गंगा जहाँ निकलती है आंखों से अंदाजा अनुमान लगा लेते लोग तो यहाँ कोई नहर निकली हुई है, आपको कैसे पता? आप कभी गए हैं या गए नहीं है? हरे भरे वहाँ उस कतार लगी हुई है, वृक्षों में हरियाली दिखाई दे रही है, कोई स्रोत है वहां जल का,
ये अंदाजा लगाया जाता था। दौड़ती हुई कार को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कोई रास्ता है। आपको कैसे पता है कि आप कभी गए हैं कि गए नहीं है? दौड़ती हुई कार दिखाई दे रही है, गाड़ी दौड़ती हुई जाती दिखाई दे रही है, इसलिए अंदाजा है हमारा। हम कभी दूसरा किनारा सागर का नहीं देखते, समुद्र का, लेकिन एक किनारा पर खड़ा रहते हैं। इस किनारा का अंदाजे से दूसरा किनारा हम तय कर लेते हैं ये सागर है। जैसे हम किनारा, आगे कोई किनारा है, आगे उससे पार कोई मतलब भूतल है, कोई भूमि है। आपको कैसे पता? आप कभी गए हो कि नहीं महाराज? हम किनारा पर खड़ा है, तट पर, तट के अंदाजे से जो पहले किनारा का हम अंदाजा लगा लेते हैं। ये हमारी थोड़ी बहुत हिम्मती की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं संकाली, आप शरीर को लेकर पूछो तो तुम और हम चिंती से लेकर ब्रह्मा प्रांत पंचभूति कलवर है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है जिसको तेज कहते हैं, वायु है, आकाश है, पंचभौतिक शरीर सबसे ये दिया हुआ है शरीर, छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे परे कुछ नहीं। 24% आपका ये कोई यथार्थ नहीं है। तो आत्मदृष्टि से पूछते हो तो 24% पैदा ही नहीं होता। परंतु प्यारे भाई बहनों, समझ में कब आवे, हमारे आचार्य श्री अपने अनुभव वाणी फरमा रहे हैं कि ध्यान धरे, ध्यान धरे, धरकर ध्यान कर भाव मिले प्रभाव से। हमारे भाव की दो पंक्तियां होती हैं, पहले सीढ़ी से गुजरते हैं, आगे प्रभाव होते हैं, तो उससे ऊंचे उड़ते उड़ते हम अंतिम चोट तक जाते हैं। भाव मिले प्रभाव से कैसे धरकर ध्यान अखंड, दरिया को देखे ब्रह्म को तो न्यारा दिखे, पिंड पिंड ब्रह्मांड की खोज करें तो ध्यान के द्वारा किया जाए, धरकर ध्यान अखंड। तो हम दरिया जी महाराज फरमाइए कि कोई के आपकी जाति का नहीं है, यही ब्रह्मा जी के जो संकाली विष्णु का प्रश्न है, उससे मिलती जुलती हुई बात है। हमारी संतों की वाणी के मायने ऐसी ऐसी आप जी साइकिल बड़ी बड़ी है जो ठगों से बुली बुली है, दोनों एक है। संतदास महाराज के पहुंचे पहुंचे एक मत अणपहुंचा मत, और जैसे घड़ियां अर्थ की संतदास जुड़े एक एक और हजारों में अर्थ घड़ियां ला जोड़ दे माने पे जो बेगाई के ये चक्राकार हुए वो ये आर वो ऊपर उठी जावे में एक तो वे पहुंचा को तो एक मन। आचार्य श्री कोई भी समय में पूछो वेला अनुभव वाणी में साखी है कि महाराज आप जगह कबीर जी महाराज का अकाल पुरुष हूँ, जिसको सब साहिब कह करके जिसको चुनते हैं, मानते हैं, अपने हृदय का एक जीवन शैली मानते हैं, क्या आप उनको मानते हो? या दादू राम राम कहते हैं, पुकारते चिल्लाते हैं, क्या आप उनको मानते हो? कौन सा अकाल पुरुष को मानते हो? तो दरियाव जी महाराज ने तो कबीर जी महाराज को आगे बढ़ाया, दादू जी को पाछे रखा, दोनों पंक्ति को बराबर करके। सोई कंत कबीर का, ये दादू का महाराज, सब संतन का बालवा दरिया का। बोलो दरियाव जी महाराज की। ऐसी ब्रह्मजोड़ बात आचार्य श्री वही है, वही दूसरा नहीं, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, कोई और नहीं, सब समान व्यक्ति व्यापक है, लेकिन वो भगवान ऐसे करके संकाली ऋषि वो भगवान हंस रूप से उनके संदेह का निवारण करते हैं, भक्ति की एक शैली बताते हैं जिससे वो गुजरते हैं। और हम लोगों को भी ये भागवत पुराण के माध्यम से हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि भूतकाल में मरे हुए प्राणी को मुक्ति प्रदान करने की क्षमता और सामर्थ्य शक्ति भागवत महापुराण में है। धुंधुकारी जैसे प्रेत को मुक्ति प्रदान करते हैं। परीक्षित जी राजा जिंदा है, जिंदा आदमी को जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। आप बताओ और संदेह कहीं और क्या कर सकती है भागवत महापुराण? पर सम आश्रय लेते हैं, भगवान की शरण आते हैं, भगवान इस संसार रूपी कोप में कब तक गिरते रहेंगे हम? एक कठोर उपनिषद आते हैं ऋषि मुनियों का, उनके मायने एक बार विष्णु जी महाराज भवमंडल की यात्रा करने के लिए निकले।
आया तो वेदव्यास महाराज पूछते हो कि सबसे आश्चर्यजनक घटना देखिए वो बताइए, जो नहीं समझ में आई हो, जिसको मैं देख सके नहीं समझ सके वो भी बताइए, दोनों बातें बताइए। उन्होंने कहा महाराज सबसे आश्चर्य की बात तो ये देखी कि एक बड़ा सारा पेड़ है, उनकी शाखा एक कूप के अंदर कुआं खोदा हुआ है, गहरा कुंडा, उसके ऊपर से शाखा समझते हो डाला, शाखा निकली हुई है, उसके ऊपर एक मनुष्य लटक रहा है, नीचे कुआं है, कुआं के अंदर एक इजगर बैठा है जिसके 5 फना है, ऊपर की ओर उनका मुंह है, 5 मुंह खुला हुआ है, जहां वो प्राणी लटका हुआ है जिस कूप के अंदर। जिस शाखा में लटके हुए हैं उस शाखा को 2 चूहा काट रहे हैं, उस शाखा को जो आगे लटक रहे हैं पीछे से काट रहे हैं 2 चूहा रात दिन। और जिससे वो पेड़ के नीचे एक हाथी है बड़ा मुआ, वो उनको हिला रहे बार बार, कब पड़ जाए पता नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो काट रहे चूहे तो नहीं जाने रात दिन कुत्ते कुत्ते काटते हैं तो कब कट जाएगा पता नहीं। नंबर 3 पर जिसके ऊपर नीचे गिरना का स्थान है वहां पर इजगर बैठा हुआ है, सरफ उसके मुंह के वहां गिरेंगे। और वो लालच इतना ही है कि वहां मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ है, उसका शेप से पक रहा है, वहां होठा पर पड़ रहा है, जो स्वाद को ले रहा है, लपक लपक जीवा से चाक रहा है, रस ले रहा है। फिर वो हाथी जकड़ रहा है और पेड़ को, वो भी बात भूल गया, शाखा को चूहा काट रहा है वो भी भूल गया, फिर नीचे कूप है वो भी भूल गया। केवल इतना लालच मात्र की इतनी बड़ी बड़ी घटना को भूल करके वो मिट्टी को मोल ले रहा है। पूछा कौन है? ये हम प्राणी, ये शरीर पर घटाइए, हम प्राण लटक रहे हैं, ये हमारा है जो ये संसार रूपी ये मृत्यु लोक रूप है। 5 विषय का ही है, एक तो है हमारा रूप और रस और गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रिया का 5 विषय है। जीवा तो मिठाई की तरफ रस की तरफ लालायित रहती है, हमारा घ्राण नाग है वो गंध की तरफ अच्छी सुगंध कान होती है, और नेत्र रूप की तरफ और कान शब्द की तरफ। अतौचा है जो कोमल कोमल कोई स्पर्श मिल जाए, उन सुखों के लिए थोड़ा तुच्छ लालच की खातर वो लालायित हो गई, भूल गई है। ये मृत्यु एक चूहा क्या है, सफेद काला, एक तो दिन है और एक रात है, उम्र को काट रहे हैं, फिर वो करती जा रही है रात दिन, रात के बाद में दिन, दिन के बाद में रात। काला चूहा तो रात कहलाती है, सफेद चूहा दिन, दिन का प्रतीक है। अब आप सोचिए इस तरीके से उम्र कटी जा रही है, फिर भी हम लापरवाह हैं, निश्चित बैठे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अब आप पंडित जी बताइए कि जितने जो भगवान बताए उद्धव जी को, उद्धव मैं अनुष्ठान यज्ञ करते हैं उनसे इतना जल्दी मैं नहीं मिल सकता हूँ। भक्ति ज्ञान वैराग्य शास्त्रों का स्वाध्याय, परोपकार, माता पिता की सेवा, तीर्थाटन, दान, वस्त्र दान, जल दान, अन्नदान, विद्यादान, ये सब मिलकर के मेरे को ऐसे बस में नहीं कर सकता है जिस प्रकार में सत्संग से सेज में बस में हो जाता हूँ। सत्संगति सबसे बड़ा सर्वप्रिय साधन है, परंतु भूल ये होती है सत्संग कहते किसको? क्या गाते बजाते उसको सत्संग कहते हैं? क्या बड़ा बड़ा ढीना हाथ आकर हमारा साथी व्याख्यान देते हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं, क्या उसको सत्संग कहते हैं कि नहीं? तो फिर सत्संग सत्संग चिल्लाते हो, रात दिन डंडोरा पीटते हो, सत्संग सत्संग जिसके लिए लंकनी कहती है तात सरग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव कहते हैं, लव होते हैं निमिष होता है, हमें पलक जुड़ती है, उसके मायने 60 निमिष होता है, घंटा के मायने 60 सेकंड सिया की मिनटा होती है। इस तरीके से इतना सूक्ष्म समय होता है, वो लंगनी कहती है एक लव सत्संग मुक्ति से भी बढ़कर इतना सुख देने वाली है, इतनी दार के मान के। हाँ, और कोई और कहते हैं कि हाँ संत कवि साहिब फरमाते हैं तन थिर
मन धीर सूरत निरत थिर होय के कबीर साहिब उस पल सत्संग को ये कल्पना पहुंचे को तपस्या सजनों राजऋषि भरत जी की थी भागवत में चर्चा आती है। भरत जी महाराज के कारण एक तो दुष्यंत राजा का पुत्र शकुंतला का पुत्र भरत हुआ पहला, जिससे ये हमारा पांडव लोग भरतवंशी कहलाते हैं। हम भारतवासी बात है, 3 भरत हुए हमारे यहाँ, चौथा भरत लोग भगवान राम जी भाई थे, 4 भरत जी हुए तब जाकर ये हमारा अजनाब वर्ष था वो भूमि आज भारतवर्ष कहलाता है। एक बार समय की बात है, ऋषि आप जानते ही होंगे, विश्वामित्र जी महाराज को भगवान यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। विश्वामित्र जी महाराज तपस्या कर रहे थे, सूर्य अवसरा मेनका आई उसके माने उसकी वो जाल में वचन जाल में रूप जाल में फंस गई है। 12 महीना तक टिकी रही और बाद में वो चली गई एक पुत्र को जन्म देकर। उसका नाम था शकुंतला। एक दिन के बाद ऋषि की पुत्री बड़ी होने लगी, दिन दिन तो ऋषि को चिंता हुई कि पुत्री का 13 साल में उसका कन्यादान पाणी ग्रहण संस्कार हो जाना चाहिए। जानकार ऋषि उनकी कुंडली देखते हस्तरेखा देखते तो कहते कि राजा के साथ में विवाह का जरूर है, लेकिन हम तो ऋषि मुनि है, हम तो जंगल में रहते कंदमूल फल खाते हैं, फिर यहाँ राजा का आगमन ये ऋषि की पुत्री के लिए ये संभव सा है, मुश्किल बात है। शेषा एक दिन महात्मा तो घूमने के लिए चल पड़े थे, बारे गिरे हुए थे, पीछे से दुष्यंत राजा घोड़ा पर सवार होकर के घूमने के लिए जंगल में निकले। ऋषि का आश्रम में पहुंच गई। उन दिव्य कन्या को देख के राजा ने सोचा ऋषि की महात्मा की कन्या तो है नहीं यार, महात्मा लोगों को बच्चा बच्चे बड़े हुआ करते हैं, तो नेष्टि ब्रह्मचारी होते, लेकिन कहां से आई है कोई देव योग से। तो उसका मन उसमें रमा और उनका गंधर्व विवाह हो गया। जाते जाते मार्का की मुद्रिका थी, शकुंतला को दे दी, वो चले गए। शेषा ध्रुव ऋषि 50 की आपका 10,000 शिष्यों के साथ में, इतना बड़ा महात्मा थे, उनके शिष्य इतने 10,000 चेला के साथ में रहते थे। चलता फिरता वो विश्वविद्यालय थे। महाराज पधारे तो कहीं भी हो पत्नी बताओ, नहीं के नाते पत्नी का ध्यान में ददुचित को तलीन हुई थी। पता ही नहीं कि कोई ऋषि हमारे दरबार पर आया है। उनका रोज का काम रहा करते थे, आए हुए ऋषि को जल देना, फल देना, आसन देना, आवत स्वागत करना। लेकिन उस दिन भूल गई, उसका मन वहां चला गया था। बेमन की बेटी थी। ऋषि ने श्राप दिया, जिसका चिंतन करती है आज से वो तुम्हारे को भूल जाएगा, तुम्हारे को स्वीकार नहीं करेगा, मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। दुर्वासा मुनि बात में श्राप दे रहे थे तुम्हारा, और वो मुद्रिका तुम्हारी खो जाएगी। तने जो राजा भी है निशान सेनानी भी जितनी बार जंगल में फल लाने के लिए गई तो वो थक्की मारी थी, वो मुद्रिका गिर गई। ऋषि का श्राप था, भूल गई। जाते जाते कई दिनों के बाद में राजा महाराज आया, विश्वामित्र जी महाराजा दुर्वासा आया, श्राप दे दियो आपकी